अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा या रुक जाएगा, इसको लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बुलडोजर कहां तुरंत चलेगा, कहां बिल्कुल नहीं चलेगा, कहां परमिशन लेकर चलेगा, सब क्लियर कर दिया। कोर्ट के इतने साफ रुख के बावजूद इसकी अपने अपने हिसाब से व्याख्या की जा रही है। सबसे पहले आगे आए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। उनके पास दो पोस्टर थे, दोनों सोमनाथ के थे। उन्होंने दावा किया कि सोमनाथ में हुई कार्रवाई एक तरफा और मुसलमानों के खिलाफ थी। इस रिपोर्ट में हम आपको पॉइंट बाय पॉइंट सारी तस्वीर दिखाएंगे। सोमनाथ के रेफरेंस से पूरा मामला आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बुलडोजर एक्शन पर फैक्ट्स को समझना है तो इस छोटी सी रिपोर्ट को जरूर देखिए। भाईजान परेशान, सबसे बड़ा फरमान, फिर भी बुलडोजर क्यों ऑन? ओवैसी को क्यों लगता है बुलडोजर मुसलमानों पर ही चलता है? बुलडोजर सेकुलर, अवैध अतिक्रमण पर रूल देखकर चलेगा रेगुलर। कंडीशन लागू है, बुलडोजर चालू है। बेशक जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अब बुलडोजर से एक्शन नहीं होगा, फिर एक्शन क्यों हो रहा है? जो लोग ये कह रहे हैं वो गाइडलाइन का वो पोर्शन नहीं पढ़ रहे हैं जो कहता है अवैध अतिक्रमण पर आदेश आएगा, नोटिस आएगा, मालिक कारण नहीं बताएगा, तब बुलडोजर जरूर जाएगा। बात यही है, लेकिन ओवैसी जैसे लोग इसे अलग ट्विस्ट देने में जुट गए हैं। सबसे ज्यादा परेशानी ओवैसी को 28 सितंबर को सोमनाथ में हुए डिमोलेशन एक्शन को लेकर है, जब सुबह 5:30 बजे अवैध अतिक्रमण पर गुजरात सरकार का बुलडोजर चल गया। ओवैसी फोटो चिपका रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि जानबूझकर मुसलमानों की मस्जिद, दरगाह गिराई गई। लेकिन सच क्या है ये बताएंगे, लेकिन पहले ये दिखाते हैं। गुजरात सरकार ने सोमनाथ मंदिर के पीछे सरकारी जमीन और अवैध अतिक्रमण पर 28 सितंबर को 102 एकड़ जमीन पर हुए अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला दिया, जिसमें 9 धार्मिक जगह, 45 मुसाफिर खाने थे, जिसमें सोमनाथ मंदिर के पीछे की ईदगाह मुसलमानी जमात, मायापुरी मकान, हाजी मांगरोली शाह मकान, गरीब शाह की दरगाह, मंगल पीर की दरगाह, घुमसवा पीर की दरगाह, सरसलार शाह का मकबरा, सैयदों का कब्रिस्तान डिमोलिशन ड्राइव में हटा दिया गया। सर्वे नंबर 1851-52 सर्वे नंबर 1851 और 1852 की 102 एकड़ जमीन पर 9 बड़े धार्मिक जगहों जितने 45 मुसाफिर खाने, उसके अलावा छोटे बड़े अतिक्रमण कर लिए गए थे, जिसके बाद इनका सर्वे कर लिया गया और हर एक स्ट्रक्चर का नाप वगैरह लेने के बाद इनकी मार्किंग कर ली गई थी। इसी को लेकर ओवैसी कह रहे हैं कि मुस्लिम देखकर गुजरात सरकार के बुलडोजर चल रहे हैं। सवाल है, क्या ऐसा हुआ है? वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने फरमान जारी कर दिया था कि बिना नोटिस, बिना वाजिब कारण, बिना ऑर्डर के, बिना अवैध अतिक्रमण के सबूत के कोई बुलडोजर नहीं चल सकता। तो फिर कैसे चल गया बुलडोजर? पहले बात ओवैसी के इल्जाम की। ओवैसी ने अपने एक्स अकाउंट से 2 तस्वीरें जारी की। एक तस्वीर दरगाह की है और दूसरी मांगरोली शाह मकान की। ओवैसी ने दावा किया है कि यह स्ट्रक्चर 127 साल पुराना है, फिर इसे क्यों गिराया गया? एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के हिसाब से एएसआई 100 साल पुराने स्ट्रक्चर को संरक्षित करती है, लेकिन जो तस्वीर ओवैसी साझा कर रहे हैं वो एएसआई के रिकॉर्ड पर ही नहीं है। मतलब सीधा है, जब एएसआई नहीं मानता कि ये कब बनी है, इसके साथ ही ओवैसी का मांगरोली शाह के 127 साल पुराना होने का दावा खारिज हो जाता है। और ओवैसी ने जिन 2 तस्वीरों के हवाले से जो रेफरेंस दिया है वो कोई सरकारी एजेंसी का नहीं है, अनवेरिफाइड स्क्रीनशॉट्स हैं, इसे एएसआई नहीं चलाती है। दूसरी, जिस दरगाह की तस्वीर लगाई गई है और जूनागढ़ एक्ट का हवाला दिया गया है, उसकी कोई वैलिड इंडिकेशन नहीं है। इसीलिए ओवैसी जो क्लेम कर रहे हैं वो गलत है। एएसआई की लिस्ट में इन दोनों तस्वीरों का कहीं जिक्र नहीं है। प्रशासन का कहना है कि जब भी कोर्ट में हियरिंग हुई
वहां एएसआई ने इस पर अपना दावा नहीं जताया, जो ये साबित करता है कि इसका कोई ऐतिहासिक वजूद नहीं है। अब सवाल है कि फिर ओवैसी क्यों बेचैन है? क्यों 28 सितंबर को जब सोमनाथ मंदिर के पीछे अतिक्रमण पर डेमोलेशन ड्राइव चली तो हजारों की तादाद में मुस्लिम समाज के लोग विरोध प्रदर्शन पर उतर आए? ओवैसी जो आरोप लगा रहे हैं कि गुजरात सरकार मुसलमान देखकर बुलडोजर चला रही है, क्या ऐसा है? दरअसल जिसे लेकर विरोध हो रहा है, ये विवाद 1955 से चल रहा है। जब प्रॉपर्टी प्रोमलगेशन एक्ट आया तब बहुत सारी ऐसी जगह थी जिसे सरकारी संपत्ति घोषित कर दी गई। उस टाइम पर प्रशासन ने जिस एरिया का डिमोलेशन किया गया है उसमें से ज्यादातर जमीन सोमनाथ ट्रस्ट को 999 साल की लीज पर दे दी, लेकिन इसी जमीन पर अतिक्रमण शुरू हो गया। ऐसा नहीं है कि अतिक्रमण सिर्फ मुस्लिमों ने किया, मुस्लिम हिंदुओं दोनों ने किया, लेकिन ज्यादातर अतिक्रमण मुसलमानों ने किया।